नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम मिश्रा आप सभी का अपने YouTube चैनल टीसी रनर्स में स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों मैं आप सभी के लिए कुछ हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूं जो कि आपके सीटेट एग्जाम के दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों सीटेट अभी जिन भाई बहनों या दोस्तों का एग्ज़ाम आगे शिफ्ट में है दोस्तों, उन सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण सीरीज है प्रश्नों की। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। उससे पहले एक चीज़ और दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लें और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सीरीज का पहला क्वेश्चन से। या दोस्तों पहला क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है कि अमित 7वीं कक्षा में पढ़ता है, सामान्य बातचीत में ठीक है लेकिन पढ़ने में बार बार क्या करता है, अटकता है, वह संभवतः ग्रस्त है। मतलब दोस्तों एक बच्चा है जिसका नाम अमित है, वो 7वीं कक्षा में पढ़ता है, सामान्यतः बातचीत करने में ठीक है लेकिन पढ़ते समय वो बार बार अटकता है, तो उसे कौन सी बीमारी या किससे ग्रस्त है? डिसकैलकुलिया, डिसग्राफिया, डिसलेक्सिया या डिस्फेजिया। दोस्तों आपको बता दें कि बच्चा जो है जो बार बार पढ़ने में अटकता है उसे कौन सी बीमारी है? डिसलेक्सिया है। क्या है दोस्तों? डिसलेक्सिया। इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर 3 है। आपको बता दें कि अगर उसको लिखने संबंधित प्रॉब्लम होता है, बार बार लिखने में कोई गलती करता तो उसे डिस्ग्राफिया कहा था। क्या कहते हैं? डिस्ग्राफिया। और अगर गणना संबंधित उसमें कोई कमी होती या गलती होती तो उसे क्या कहते हैं? डिसकैलकुलिया कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। सभी क्वेश्चंस आपके एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण है दोस्तों। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि सस्वर पठन का उपदेश है। किसी चीज को बोल बोल कर, सस्वर मतलब होता है बोल बोल कर पढ़ना तेज तेज से। ठीक है, उसका उपदेश क्या है? मौन पठन करना, बच्चों को पढ़ने संबंधी झिझक को समाप्त करना, बोल बोल कर पढ़ना या द्रुत गति से पढ़ना। तो सस्वर पठन का मुख्य उद्देश्य क्या है? बच्चों की पढ़ने संबंधित जो झिझक है दोस्तों, जो बच्चा पढ़ने संबंधित अटकता है या उसमें झिझक है कि वो पढ़ नहीं सकता है, उसी झिझक को समाप्त करने के लिए सस्वर वाचन या सस्वर पठन कराया जाता है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मौन पठन का मुख्य उद्देश्य क्या है? सतही ढंग से पाठ खत्म करना, गहन अर्थ ग्रहण करना, बिना बोले पढ़ने की कुशलता का विकास करना, शांति के साथ पढ़ना। तो मौन पठन का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? गहन अर्थ के साथ या गहन अर्थ ग्रहण करना। ठीक है, क्या है? गहन अर्थ ग्रहण करना। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर 2 है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि उच्चारण शब्द में उपसर्ग है। उच्चारण कोई शब्द है उसमें कौन सा उपसर्ग लगा है? तो उच्चारण में दोस्तों आपको बता दें इसमें क्या है? उत उपसर्ग लगा हुआ है। क्या लगा है? उत उपसर्ग लगा हुआ है। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर 3 है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि सोना, सोना का पर्यायवाची शब्द नहीं है। हाटक, हेम, जात रूप या उरोज। दोस्तों आपको बता दें कि इसमें से हाटक, हेम और जात रूप तीनों क्या हैं? स्वर्ण या सोना का पर्यायवाची हैं। ठीक है, जबकि इसमें से एक दे रखा है जो उरोज है, ये सोना का पर्यायवाची नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर 4 है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने को प्रभावित करता है। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने को क्या प्रभावित करता है? बच्चों द्वारा किया जाने वाला सुलेख, शिक्षकों का भाषा शिक्षण संबंधित रवैया, शिक्षक द्वारा ली गई लिखित परीक्षा या भाषा संबंधित गृह कार्य। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने को क्या प्रभावित करता है? शिक्षक का भाषा शिक्षण का जो रवैया होता है दोस्तों, किस तरीके से वो अपनी भाषा को प्रेजेंट करता है, वह किस तरीके से अपनी भाषा को सिखा रहा है, उस शिक्षक का भाषा शिक्षण का रवैया कैसा है। ठीक है, उसके पढ़ाने का तरीका कैसा है, तो यही उसको प्रभावित करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर 2 है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषा या भाषाएं कैसी होती हैं? एक संसाधन होती हैं, एक पहेली है, एक कठिन समस्या है या एक जटिल चुनौती है। दोस्तों आपको बता दें कि उच्च प्राथमिक स्तर पर बहुभाषिक कक्षा, एक कक्षा जिसमें बहुत
बहुभाषी कक्षा है, मतलब उसमें बहुत भाषा वाले छात्र हैं, तो वह क्या है शिक्षक के लिए एक प्रकार का क्या है संसाधन है। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, सभी क्वेश्चंस आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है दोस्तों। उच्च प्राथमिक स्तर पर समझकर पढ़ने के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तीव्र गति से पढ़ जाना, बोल बोल कर शुद्ध उच्चारण के साथ पढ़ना, लिखित सामग्री में शब्दों की पहचान करना, किसी लिखित सामग्री का निहितार्थ समझना। तो यही इस क्वेश्चन का राइट जवाब दोस्तों, किसी लिखित सामग्री का निहितार्थ समझना। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, सभी क्वेश्चंस आपके एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। कह रहा है कि रस व व्यंजकों को और क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजक, अंतस्थ व्यंजक, ऊष्म व्यंजक या उपयुक्त सभी। तो रस और व्यंजन दोनों को क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजक कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर सेकंड है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि बाजार में किस संज्ञा का बोध होता है? समूहवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, जातिवाचक। तो बाजार दोस्तों, बाजार से क्योंकि बाजार होता है उसमें ढेर सारे लोग होते हैं, तो वहाँ पे किस संज्ञा का बोध होता है? समूहवाचक संज्ञा का बोध होता है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नेक्स्ट है दोस्तों, क्या करा देखिएगा। कह रहा है कि कौन सा महीना भाद्रपद महीने के बाद आता है? श्रावण, आषाढ़, अश्विन या पौष। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या है? कौन सा महीना भाद्रपद महीने के बाद आता है? तो अश्विन महीना जो है वो भाद्रपद महीने के बाद आता है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, देखिए कह रहा है कि दिग्गज का संधि विच्छेद क्या होगा? दिग्धन गज, दिग्धन गज या दिग्धन गज या दिग्धन अगज। तो दोस्तों दिग्गज सबका सही संधि विच्छेद क्या होगा? दिग प्लस गज होगा। क्या होगा? दिग प्लस गज। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, क्या कर रहा है कि आँख का अंधा नाम नयन सुख, लोकोक्ति का क्या अर्थ है? आँख की रोशनी जाना, नामकरण करना, गुण के विरुद्ध नाम का होना या संतुष्ट होना। तो आँख का अंधा नाम नयन सुख, इस लोकोक्ति का क्या अर्थ है? कि गुण के विरुद्ध नाम का होना, जैसा नाम उसके विपरीत एकदम कार्य करना। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि लड़का पेड़ से गिरा। आपको पता है कि इसमें पूछा है कि कौन सा कारक है? संप्रदान कारक, कर्म कारक, अपादान कारक या करण कारक। दोस्तों आपको बता दें कि हिंदी में जो कारक होते हैं, कारकों की संख्या हिंदी में 8 होती है, और संस्कृत में पूछ ले तो संस्कृत में कारक कितने होते हैं दोस्तों? संस्कृत में कारक होते हैं आपके 6। ठीक है, तो इसमें कौन सा कारक है? लड़का पेड़ से गिरा, तो यहाँ पे अपादान कारक है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे अलगाव हो रहा है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि जब छात्र शिक्षक की भाषा का अनुकरण करे तो उसे क्या कहते हैं? अनुकरण का सिद्धांत, क्रियाशीलता का सिद्धांत या प्रयत्न का सिद्धांत या अभ्यास का सिद्धांत। जब छात्र जो है शिक्षक की भाषा का अनुकरण करता है तो उसे क्या कहते हैं? अनुकरण का सिद्धांत कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, सभी क्वेश्चंस आपके एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। दृश्य श्रव्य सामग्री कैसी नहीं होनी चाहिए? जो शिक्षण के उपदेशों की प्राप्ति में सहायक हो, सुंदर तथा आकर्षक हो, बालकों को विचलित करने वाली हो। दोस्तों कह रहा है कि दृश्य श्रव्य सामग्री कैसी नहीं होनी चाहिए? बालकों को विचलित करने वाली नहीं होनी चाहिए। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर थर्ड है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नेक्स्ट है, कह रहा है कि अध्यापक केंद्रित उपागम की प्रमुख विशेषता नहीं है। इसमें सूचनाओं के आदान प्रदान पर बल दिया जाता है। यह उपागम व्याख्यान से संबंधित नहीं होती है। इसमें शिक्षक पूर्ण रूप से सक्रिय रहता है। इसमें शिक्षक अधिगम वातावरण पूरी तरह से औपचारिक होता है। दोस्तों आपको बता दें कि अध्यापक केंद्रित उपागम की प्रमुख विशेषता नहीं है। क्या नहीं है? यह उपागम व्याख्यान से संबंधित नहीं होती है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, देखिएगा कह रहा है कि कलिका हिंदी भाषा में बोलते समय
कई बार अटकती है, आप क्या करेंगे। कल क्या दोस्तों, कोई बच्ची है जो हिंदी भाषा में बोलते समय कई बार क्या अटक अटक के पढ़ती है या बोलती है। ठीक है, तो क्या करेंगे उसके लिए, आप उसे प्रभावपूर्ण अभिव्यक्ति के नमूने सुनाएंगे और कहेंगे कि उसे हूबहू ऐसे ही बोलना है। कक्षा की बाकी बच्चों से कहेंगे कि कलिका के समक्ष प्रभावपूर्ण अभिव्यक्ति के नमूने प्रस्तुत करें। कक्षा में केवल कलिका को ही बार बार बोलने के लिए कहेंगे। धैर्य रखते हुए उसे सहज अभिव्यक्ति के लिए प्रोत्साहित करेंगे। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर 4 है। कलिका हिंदी भाषा में बोलते समय कई बार अटकती है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, धैर्य रखते हुए उसे धीरज रखेंगे दोस्तों, और सहज रूप से उसे अभिव्यक्ति के लिए प्रोत्साहित करेंगे। मतलब वह है धीरे धीरे बोलने की उस चीज़ को कोशिश करे, और कोशिश करने से उस चीज़ को आसानी से कर ले जाएगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्या कह रहा है देखिएगा। कह रहा है कि बच्चों की पठन कुशलताओं का विकास करने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है भाषिक संरचनाओं का अभ्यास, अर्थ की अपेक्षा उच्चारण शुद्धता पर विशेष ध्यान देना, विभिन्न संदर्भों से जुड़ी सामग्री, पाठ्य पुस्तक में दिए गए अभ्यास। तो बच्चों की पठन कुशलताओं का विकास करने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है क्या, अर्थ की अपेक्षा उच्चारण शुद्धता पर विशेष ध्यान देना दोस्तों, ताकि उसका उच्चारण जो है वो शुद्ध हो सके। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है। अनुस्वार किन ध्वनियों को कहते हैं, स्वतंत्र रूप से उच्चारित ध्वनियाँ, स्वर के साथ आने वाली ध्वनियाँ, या व्यंजन के बाद आने वाली ध्वनियाँ। तो अनुस्वार ध्वनियाँ क्या होती है दोस्तों, वे ध्वनियाँ जो स्वर के बाद आने वाली नासिक की ध्वनियाँ होती हैं वही क्या कहलाती हैं, अनुस्वार ध्वनियाँ कहलाती हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि बच्चों के स्कूल की भाषा और पर एवं पड़ोस की भाषा में होनी चाहिए। दोस्तों उसके स्कूल की भाषा और उसके पास पड़ोस एवं पास और पड़ोस की भाषा में क्या होनी चाहिए, समरूपता होना चाहिए, या समरसता होना चाहिए, या अलगाव होना चाहिए, जुड़ाव होना चाहिए। दोस्तों आपको बता दें कि इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या है कि समरूपता है। क्या है, समरूपता है। जैसा कहा गया है कि बच्चों के स्कूल की भाषा और उसके आसपास पड़ोस या की भाषा में समरूपता होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, क्या कर रहा है कि भाषा की पाठ्य पुस्तकों में एक पाठ एकांकी के रूप में दिया गया है, आप क्या करेंगे। ठीक है, एकांकी में आए पात्रों के संवाद याद करवाएंगे। याद करवाने के बाद जहाँ पे आ जाए दोस्तों निगेटिव होता है, उसको तुरंत आप गलत काट दीजिए। अब आपके पास सिर्फ 3 ऑप्शन बचते हैं। शिक्षार्थियों से एकांकी पढ़वाने के बाद उसका मंचन करवाएंगे, एकांकी के मुख्य संवाद लिखवाएंगे, हाव भाव के साथ एकांकी पढ़कर सुनाएंगे। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर 4 है कि अगर पाठ्य पुस्तक में कोई पाठ एकांकी के रूप में आ जाता है तो उसी तरीके से जैसा उसमें कहा गया उस तरीके से हाव भाव के जरिए आप एकांकी को पढ़ के सुनाएंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्या करा देखिएगा, क्या है भाषा की कक्षा का माहौल कैसा होना चाहिए, जहां बच्चों को उनकी बात कहने और सुनने की अधिक अवसर मिले। दोस्तों सभी ऑप्शन को पढ़ने की जरूरत ही नहीं, जहाँ पे आपको दिख जाए बच्चे को अवसर मिला है, ठीक है, तो समझ लीजिए यही क्वेश्चन का राइट जवाब होगा। इस क्वेश्चन का राइट जवाब ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों देखिएगा, क्या कर रहा है कि पहली कक्षा में पढ़ने वाली अंकिता अक्सर ई वाले शब्दों को गलत तरीके से बोलती है, आप क्या करेंगे। उसे ए वाले शब्दों की सीडी सुनने के लिए कहेंगे, अंकिता को अंगा वाले शब्दों की सूची देंगे, अंकिता को अंगा वाले शब्दों को अपने पीछे पीछे दोहराने के लिए कहेंगे। स्वयं देखिए ई नहीं दोस्तों, यहाँ पे क्या है आपका, ठीक है, तो इस वाले शब्द को क्या कहेंगे, स्वयं अंगा शब्द का वाले शब्दों को सहज भाव से उसके समस्त प्रस्तुत करेंगे और धैर्यपूर्वक बोलने का अभ्यास करें। दोस्तों सबसे पहले हम खुद से उस शब्द का सहज भाव से उसके सामने बताएंगे कि इस शब्द को कैसे पढ़ना चाहिए। ठीक है, उसके बाद उससे से प्रेरित करेंगे उसे, या उसको कहेंगे कि धैर्यपूर्वक इस चीज़ को आप अभ्यास करिए या इसको दोहराने की कोशिश करिए। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि
भाषा अर्जन के बारे में कौन सा कथन सही है? भाषा अर्जन यह कठिन होता है, यह परिवार में ही होता है, यह विद्यालय में ही होता है। तो भाषा अर्जन दोस्तों क्या होता है? यह सहज रूप से होता है। क्या होता है? सहज होता है। ऐसा दोस्तों कि भाषा अर्जन, जैसे भाषा की जो क्षमता होती है बच्चों में जन्मजात होती है, जैसा कि चोम्स्की के द्वारा कहा गया था कि जो भाषा अर्जन क्षमता होती है बच्चों में जन्मजात होती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रश्न बच्चों की भाषागत रचनात्मक का आकलन करने में सर्वाधिक रूप से उपयुक्त होंगे? मुक्त अंत वाले प्रश्न, बहुविकल्पी प्रश्न, एक शब्द में उत्तर वाले प्रश्न, या सही कथन पर निशान लगाओ वाले प्रश्न। दोस्तों आपको बता दें कि बच्चों की भाषागत रचनात्मक का आकलन करने में सर्वाधिक उपयुक्त प्रश्न कैसे होना चाहिए? कैसे? मुक्त अंत वाले प्रश्न दोस्तों, जिसके कई आंसर हो। दोस्तों कभी कभी क्या हो जाता है, कहते हैं कि जैसे मुक्त अंत दोस्तों पता होना चाहिए। जैसे आपको 8 लिखना है, ठीक है, 8 लिखना है, तो 8 को हम कितनी बार किस किस तरीके से हम 8 लिख सकते हैं? जैसे 4 + 4 करेंगे तब भी 8 आएगा, 6 + 2 करेंगे तब भी 8 आएगा, या 5 + 3 करेंगे तब भी 8 आएगा, या 2 × 4 करेंगे तब भी 8 आएगा। तो इससे क्या होगा, बच्चों में भाषागत रचनात्मक का आकलन करने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका होता है क्या? मुक्त अंत वाले प्रश्न दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, क्या कह रहा है देखिएगा। कह रहा है कि 7वीं कक्षा में विभिन्न संदर्भों में पृथ्वी, वसुधा और भूमि शब्दों के प्रयोगों की तरफ बच्चों का ध्यान आकर्षित करती है। ऐसा करने में उसका उद्देश्य क्या है? शब्द भंडार का विकास करना, भाषा का व्याकरणिक ज्ञान देना, हिंदी की बारीकियों को समझाना, या पर्यायवाची शब्दों को परिभाषा देना। तो 7वीं कक्षा में विभिन्न शब्दों में पृथ्वी, वसुधा और भूमि शब्दों के प्रयोग की तरफ बच्चों का ध्यान आकर्षित करने का मुख्य उपदेश क्या होता है कि उसके शब्द भंडारण में वृद्धि किया। तो किसी भी भाषा को अगर आपको सीखना दोस्तों या जानना है, तो जितना अच्छा आपका भाषा शब्दकोश होगा दोस्तों, उतना अच्छा तरीके से आप उस भाषा को बोल सकते हैं या अपनी बात को कह सकते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, क्या कह रहा है देखिएगा। कह रहा है कि स्टीफन क्रेशन के अनुसार कौन सी अचेतन प्रक्रिया होती है? सीखना, अर्जन, सुनना या संप्रेषण। तो स्टीफन क्रेशन के अनुसार जो सब अचेतन की प्रक्रिया क्या होती है? अर्जन करना। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर सेकंड है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि स्टीफन क्रेशन के अनुसार यदि आई अवस्था में, तब भाषा अर्जन उस स्थिति में होगा जब विद्यार्थी को दिया जाए I+1 स्तर में हो। तो पर्याप्त निवेश, अबोधगम्य निवेश, या बोधगम्य निवेश, या अपर्याप्त निवेश। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब दोस्तों क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 होगा, बोधगम्य निवेश। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, देखिएगा सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण है दोस्तों। कह सरसरी तौर पर किसी पाठ को देखकर उसकी विषय वस्तु का पता कर लेना, पढ़ने की निम्न स्थिति को दर्शाना, पढ़ने की कुशलता का अंतिम पड़ाव, पढ़ने की एक महत्वपूर्ण कुशलता, या पढ़कर समझने का पहला प्रयास। तो सरसरी तौर पर किसी पाठ को दोस्तों अगर हम देखते हैं, किसी पाठ को पढ़ ले रहे हैं या उसको आसानी से हम समझ ले जा रहे हैं, तो इसका मतलब होता है कि वो पढ़ने की कुशलता का एकदम अंतिम पड़ाव होता है। क्या होता है? एकदम अंतिम पड़ाव होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सेकंड होगा दोस्तों। चलिए ये आज के इतना ही दोस्तों। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। इसी तरीके से वीडियो के साथ मैं फिर मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।